हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी ट्री की लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए सभी लोग हमारे साथ फटाफट से जुड़ जाएंगे आज के इस लाइव क्लास में। ठीक है, आप सभी के सामने आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है स्टैटिक्स यानी संख्यांकी। ठीक है, और सभी जितने भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बिल्कुल एक नया चैनल है, सभी लोग सपोर्ट करिएगा आज की, है ना, हमारे इस क्लास को। आपका अपने परिवार है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में माध्य निकालना। ठीक है, माध्य क्या होता है। माध्य एक तरह का औसत होता है, एवरेज। ठीक है, फिर सीखेंगे हम लोग माध्यक निकालना। हर तरीके का माध्य सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो सिंपली डाटा वाला माध्य हो या फिर कोई बंटन का माध्य हो या वर्ग अंतराल दिया हो उसका माध्य पूछ रहा हो, तो सब तरीके का माध्य हम लोग जो है आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी क्लास आज की अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर सीखेंगे हम लोग बहुलक, फिर परिसर, फिर मानक विचलन। तो सभी बिल्कुल तरह तरह का सवाल हम लोग बिल्कुल टाइप बाय टाइप करेंगे। टोटल एक चैप्टर यानी कि टोटल 8 टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे और हमको 8 दिन लग ही जाएगा क्योंकि बहुत डीपली पढ़ने वाला है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए, माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जैसा कि औसत में आप सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मान ले संख्याओं का संख्या दिया हुआ ABCDEF। ठीक है, अब इसका माध्य पूछ ले तो क्या करेंगे, संख्याओं का योग सबको जोड़ देंगे और टोटल कितना संख्या है, 6 संख्या है। टोटल 6 संख्या यहाँ पर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला सीध। दूसरे तरीके में माध्य क्या पूछ सकता है आपको, पहले बेसिक हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ताकि आगे आपको जब बताएं तो आपको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा तरीके का सवाल आपसे यहाँ पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है देख लीजिएगा। आपको इस तरीके से दिया रहेगा, एक्स को हम लोग बोलेंगे मध्यमान, एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और एफ एक्स निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर दिया है 2 4 6 8 10 और इसका एफ दिया रहेगा। ठीक है, एफ जरूर दिया रहेगा, 4 6 8 5 4 और इस तरीके से दिया रहेगा। और आपको क्या निकालना है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका माध्य क्या होगा। तो एफ एक्स निकालना है सबसे पहले आपको। ठीक है, क्योंकि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ, और सिग्मा का मतलब याद रखिएगा जोड़ होता है, सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ दिया है, एक्स दिया रहेगा, एफ एक्स निकालना है तो 4 दूनी 8 यानी कि गुना का चिन्ह यहाँ पर देखिए एफ एक्स लिखा हुआ मतलब बीच में गुना का चिन्ह है। तो 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 8 छक्का 48, 8 पचे 40 और 10 चौका 40। इस तरीके से आपको सिग्मा एफ यहाँ पर पूछ रहा था, यानी कि जोड़ देंगे, इसको टोटल जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे जितना, ठीक है, जितना आएगा जोड़ के यहाँ लिखेंगे। फिर सिग्मा एफ एक्स यानी कि जो यहाँ वाला जो एफ एक्स आएगा वो उसको ऊपर लिखना है और जो सिग्मा एफ आएगा उसको नीचे लिखना है, भाग दे देंगे तो यहाँ से माध्य निकल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू सारा कुछ कवर करेंगे। पहले ये छोटा सा है, कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा देखिए क्या पूछ सकता है आपसे। देखिए, आपको इस तरीके का वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल मतलब 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, 40 से 50 दिया रहेगा। और इसमें आपको सबसे पहले f का मान दिया रहेगा, है ना, याद रखिएगा। ये वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है और यहाँ पर f है। ठीक है, तो f का मान दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और आपको इसका मीड वैल्यू निकालना है। ठीक है, मध्य मान जैसे ही निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला लगाते हैं, वर्ग अंतराल बराबर फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं उच्च सीमा 10 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, बटा 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 20 10 30 का आधा हो जाएगा 15, 30 10 40 यानी 30 20 50 का आधा 25। इस तरीके से हम एक्स आई निकालते हैं जिसको बोलते हैं क्या, मीन यानी कि मध्य मान। और एफ का मान यहाँ दिया हुआ रहेगा 2 4 6 2 4। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से भी आपको एफ एक्स निकाल लेना है, मतलब आ जाएगा 5 दूनी 10, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 25 छक्का 150। ठीक है, 35 दूना 70 और 45 चौका हो जाएगा 180। अब टोटल को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल को जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी जोड़ देंगे और फिर फार्मूला वही लगा देंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यानी कि ये वाला डाटा आपको, जो ये वाला डाटा हम बताएं, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक्स आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स। ठीक है, क्लियर है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए टाइप बाय टाइप क्लियर करते हैं हम लोग, टाइप बाय टाइप क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप 1 में हेडिंग बना करके लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ऑप्शन के साथ रहेगा, आप सब लोग बनाइएगा इसको। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, माध्य पूछ रहा है।
माध्य पूछ रहा है कि सर इसका माध्य क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सबसे पहले माध्य बराबर फॉर्मूला क्या बताएं हम, ध्यान से सुनिएगा। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, जोड़ दीजिए 6 2 8 8 16 16 ठीक है, और 7 6 13 23 23 2 कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 बाकी हो जाएगा 2, 6 5 11 11 4 15 15 3 कितना हो जाएगा 18 18 4 22 और 2 कितना हो जाएगा जो बाकी था 5 2 हो जाएगा 24, तो 245। और कई संख्या 1 2 3 4 5 बटा 5 कर दीजिएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 9 45, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 49। ये आ गया समझ में। सब तरीके का यहाँ पर सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, बस आप लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास शेयर करिएगा और उनको भी जुड़ने के लिए बोलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है आपके सामने, देखिएगा, है ना, हर अलग अलग तरह का सवाल यहाँ पर आप सबको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा सवाल है 12 8 इस तरह का दिया हुआ है, इसका माध्य दिया हुआ है और x का मान पूछ रहा है। एक संख्या x है जो कि इसका मान निकालना है हमको। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर क्या होता है संख्याओं का योग, और सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर हम सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 1 10, ठीक है, 9 1 10 9 19 19 और 8 9 8 17 27 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 29 का 9 बाकी 2 2 2 4, ठीक है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 4 और 1 हो जाएगा 5 और 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, अब प्लस x, अब बटा कुल संख्या कितना है, कुल संख्या कितना है जोड़ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 बटा 6 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 बटा 6, अब बराबर दिया हुआ है 16, है ना। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा 79 प्लस एक्स बराबर, इधर जो कोई गुना हो जाएगा तो सोलचक हो जाएगा 96। अब x बराबर अगर हम इसमें घटाएंगे, ठीक है, x बराबर इसमें अगर हम घटाएंगे तो 96 में से घटा दीजिए 79 कितना आ जाएगा, ठीक है, 9 7 16 और यहाँ पर घट के आ जाएगा 17। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 17। क्लियर है। आपको किसी भी तरह का, है ना, पूछ लेगा माध्य तो आप लोग आसानी से निकाल दीजिएगा इसका। क्लियर है, सबको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम हो सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, सभी लोग शेयर करिए, आप बहुत कम बच्चे जुड़े हैं आज हमारे साथ। चलिए देख लीजिएगा तीसरा सवाल, देखिए क्या है। तीसरा है 10 15 x, इस तरीके से इसका भी माध्य दिया है और x तथा x+2 का माध्य पूछ रहा है, मतलब माध्य दिया हुआ है माध्य पूछ रहा है। सर चक्कर क्या है, समझ में नहीं आया। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, जोड़िए सबको। देखिए 5 8 5 13 और 13 में 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो गया 22, है ना, 22 हो जाएगा। 22 का 2 बाकी 2, 22 का 2 हो गया बाकी 2 हो गया। फिर देखिए 1 1 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 2 हो गया 5 यानी कि 52, अब प्लस x, ठीक है, अब बराबर, अब बटा में करेंगे 1 2 3 4 5, बटा में 5 करेंगे तो यहाँ पर 65 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 5 13 से फिर गुना हो जाएगा, है ना। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया, घटाइएगा इसको, x बराबर आ गया 13। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x तथा x+2 का माध्य पूछ रहा है, ठीक है। तो x का मान हो गया 13, अब प्लस 13 + 2 कितना हो जाएगा 15, और 2 संख्या यहाँ है तो बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 28 बटा 2, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर 65 कैसे आया, है ना, सबको जोड़ दिए आ गया 52, अब प्लस x करेंगे क्योंकि x तो जुटेगा नहीं, अब बटा जैसे 5 करेंगे बराबर 13 करेंगे तो 13 × 5 65 आ जाएगा। क्लियर, x का मान निकला और ये दोनों का माध्य पूछ रहा है, वैल्यू रख दिए और 2 संख्या इसलिए बटा 2 यानी कि 14 आंसर हो गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सब देखिए अलग अलग तरह का क्वेश्चन है और इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज कर रहा है, ठीक है, तो हमको भी चेंज होना है। देखिए अब इस तरीके का दे देगा सवाल और इसका माध्य पूछ लेगा, इसका माध्य। तो जैसे ही ऐसे सवाल का माध्य पूछे तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ नंबर लिख लीजिए, 1/2 2/3 3/5 4/5 और 1/6, ठीक है। इसका पूछ रहा है माध्य। सबसे पहले नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, देख लेते हैं 30, ठीक है, 30 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 15, सबको जोड़ दीजिए, है ना। 3 दहें के 30 तो 10 दूना हो गया 20, 5 6 30 तो 6 दूना हो गया 6 तिया हो गया 18,
है ना। 5 छक 30 तो 6 चौका हो गया 24, फिर 6 पचे 30 अब प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बटा कितना संख्या है 1 2 3 4 5, बटा कर दीजिए 5। अब सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर सबको जोड़िए कितना आ जाएगा 5 4 9 9 8 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 और बाकी 2। ठीक है, देखिए 2 1 3 2 5 1 6, ठीक है 6 2 कितना हो जाएगा 8, 82। अब बटा कर देंगे कितना, बटा कर देंगे 30 गुना 5। अब देखिए जो कटेगा वो काट दीजिए, 15 दूना 30 और 41 दूना 82। आंसर क्या आ गया 41 बटा 15 पचे, ठीक है 15 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, यानी 41 बटा 75 आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। भिन्न का रूप में जैसे ही दिया रहेगा सबसे पहले एलसीएम निकालिए और टोटल संख्या से भाग दे दीजिए और जोड़ दीजिए, क्योंकि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, माध्य से ही रिलेटेड, अभी हम लोग माध्य ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, चलिए देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपके सामने 5वां नंबर। ठीक है, टाइप 1 का 5वां नंबर सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, टाइप 1 का 5वां नंबर सवाल क्लियर है, आप सबको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब देखिए 10 संख्या में अगर दो का भाग देंगे मतलब माध्य में भी 2 का क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी डायरेक्ट इसका माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बटा 2, यानी कि 24 बटा 2 कर देंगे, क्योंकि हर एक संख्या में 2 से भाग दे रहा है तो माध्य में डायरेक्ट भाग दे करके आप 12 निकाल सकते हैं, या फिर सब संख्या में x मान के बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो याद रखिएगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 24 बटा 2 यानी कि 12, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। जैसे ही गुना बोले, भाग बोले, जोड़ बोले, घटा बोले, आप माध्य में ही ये सारा काम कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए 6 नंबर सवाल क्या है ना, कंप्लीट एक नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ। देखिए यदि 15 संख्याओं का माध्य x है, माध्य क्या दिया है, माध्य दिया है आपका x, पूछ रहा है प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाए तो नया माध्य क्या होगा। इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। पूछ देगा 3 से गुना करेंगे तो क्या हो, 3 से घटा मतलब 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा, है ना। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके का सवाल अगर आ जाएगा आपसे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप में आपका समानांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। चलिए किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से बंटन दिया रहेगा, याद रखिएगा यहाँ पर अगर प्राप्तांक दिया रहे तभी आप इस तरीके का, यानी कि प्राप्तांक को x से डिनोट करते हैं, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को f से। अब यहाँ से आप fx निकाल दीजिए, यहाँ से आप fx निकाल दीजिए, fx पीछे बड़ा बता चुके हैं शुरू में, है ना। कितना हो जाएगा fx, यानी कि 5 दूनी 10, 6 चौका 24, 7 छक 42, ठीक है 8 इकाई 8, 9 अठी 72 और 10 तिया 30। अब हमको माध्य चाहिए, माध्य बराबर हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, जब बारंबारता हो तब ऐसा फॉर्मूला लगा, जब बंटन दिया हो तो डायरेक्ट संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब देखिए सिग्मा fx मतलब इन सभी का जोड़, तो इन सभी को आप जोड़ दीजिए एक बार। देखिए कितना होगा, 2 8 2 10 2 12, 12 4 16, 16 के 6 बाकी 1, फिर जोड़िए 7 3 10, 10 10 4 14, 14 14 2 कितना हो जाएगा 16, 16 एक हो जाएगा 17 और एक हो जाएगा 18, यानी जोड़ करके आ गया 186। ठीक है, अब बटा सिग्मा एफ मतलब इसको भी जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 12, 1 13, ठीक है 13 8 हो जाएगा 21 और 21 3 हो जाएगा 24। ठीक है, देखिए 24 सते 68 से 24 अठी 92 से ज़्यादा आ जाएगा तो 24 यानी 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग दे दीजिएगा तो 7.75 यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, समझ में आ गया। जब भी आपको सिग्मा fx निकालना हो तो जैसे ही आप सिग्मा fx मतलब ये दोनों का, यहाँ पर देखिए x का मान दिया है, ठीक है, इस कारण से fx हम पीछे पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलिए
देखिए अगला सवाल क्या है, 8 नंबर। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजमेंट रहेगा। आप बुक उठाइए, जा करके बनाइएगा। माध्य से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको छूटे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बना के भेज देंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए बंटनों का माध्य दिया है 25, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या इतना बड़ा बड़ा नंबर है, यहाँ पर fx निकालने अगर हम बैठेंगे तो पता चला हम गुना करते रह जाएंगे और आपका सवाल जो है ना, एग्जाम का टाइम पार हो जाएगा। तो सर कुछ शॉर्टकट बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट देखिए क्या है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए ट्राई करके देखिए आप सब लोग। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ट्राई करके आप देख लीजिए, 1 सेकेंड। चलिए क्लियर है। अब देखिए हम इसको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं बना आप सबसे, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले इन चीज़ जब इस तरीके का सवाल आ जाए, ठीक है, यही सब सवाल के कारण आपका जो एग्ज़ाम में नंबर कम आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आपका माध्य दिया रहे और इस तरीके का बंटन का हो तो आपको माध्य देखिए दिया हुआ 25। ठीक है, अब देखिए शुरू से ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 25 से ये कितना कम है, तो ये कितना कम है, तो 6 कम है, तो लिख लगाएंगे -6, क्योंकि 6 कम है। अभी देखिए कितना कम है, तो 4 कम है, यानी कि लिखेंगे इसको -4। 25 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो लिखेंगे -2। 25 से 25 ये हो जाएगा 0। x से कितना कम है नहीं पता हमको, रहने देते हैं इसको। ये क्या है, 4 अधिक है, तो लिखेंगे +4। ठीक है, और ये देखिए क्या है, कितना अधिक है, 6 अधिक है। ठीक है, तो प्लस का लिख देंगे हम यहाँ पर 6। ध्यान से सुनिएगा, जो माध्य दिया है उसमें देखेंगे कि x जो है वो कितना अधिक है। अब ये क्या निकला, ठीक है, ये निकल गया आपका, चलिए ये देखिए निकल गया, वो जो मिड पॉइंट आप निकालते थे उस तरीके का निकल गया ये। अब देखिए क्या करना है हमको, ई दोनों को गुना करेंगे। ई दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 78, यानी कि -78। फिर इसको गुना करेंगे 15 चौका 60, यानी -60 आ जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे 16 दूनी 32, तो -32 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0, इसको करेंगे गुना तो क्या आ जाएगा, इसका नहीं पता है तो इसको छोड़ देते हैं। 15 चौका यहाँ आ जाएगा +60, 13 छक्का 78, यानी +78। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। जब भी माध्य दिया रहे x का मान इस तरीके से सारणी में पूछ दे तो आपको क्या देखना है कि कितना कम है। 19 देखिए 25 से कितना कम है, कम है तो माइनस का चिन्ह हम लगा रहे हैं। अब जब हम ये दोनों को गुना करते हैं fx, ठीक है, एक तरीके से क्या निकला x और यह है f, तो fx निकालना रहेगा तो ये दोनों गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो 13 छक्का 78 माइनस लग जाएगा, 15 चौका 60। क्लियर है। अब देखिए इस सब को जोड़ना है, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx, तो इस सब को जोड़ना है। तो सबसे पहले यहीं पर हम देख लेते हैं कौन कौन को कट रहा है। प्लस का 78 माइनस का 78 जोड़ने पर कट जाएगा, प्लस माइनस का 60 प्लस का 60 जोड़ने पर कट जाएगा। यानी आंसर क्या आया, x दिया है x -32। अब देखिए x का कितना है फ्रीक्वेंसी 16, तो बटा कर देना है 16। अब बराबर कितना, बराबर हो जाएगा जो औसत दिया है वो कितना औसत है 25, तो x बराबर हो जाएगा 25। चलिए आप सबको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 25 + 16, इसको काट देते हैं तो 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 32, 25 + 2 यानी कि 27 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 27 आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या किए हम, बस यहाँ से निकाल दिए, जो जो कट रहा है उसको काट दिए। क्यों कटा, क्योंकि इन सबको जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर आ गया कितना, 27 आ गया, बटा 16 कर दिए यहाँ पर। ठीक है, 32/16, क्योंकि ये सिर्फ 32 बटा माइनस, तो x - 32 = 25, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर काट के हम 2 लिख दिए, तो 27 आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। अगला सवाल देखिएगा, देखिए इसी तरीके का सवाल आपको आगे भी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कहता है, समानांतर माध्य निकाल।